आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके लिए हम सपोज ये कर रहे हैं, ये कोई हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ हमने L सपोज कर रखा है, ठीक है। इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस हम भी अप्लाई कर रहे हैं। एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने भी अप्लाई कर रखा है और ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ये हमारा E है, ऐसा हमने सपोज किया। तो देखिए यहां पर लेंथ ऑफ द कंडक्टर L है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर भी है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी कितनी होगी? ये होगा V/L, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नाउ फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या होगा? ये होगा Fe इज इक्वल टू E इंटू E। ये हमारा फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन, जो कोई भी हमारा अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स अप्लाई होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू E इंटू E होगी, ठीक है। स्मॉल e ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और ये जो कैपिटल E है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देयरफॉर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड, ये हमारा A फॉर इलेक्ट्रॉन, ये हमारा होगा फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है, किसी एटम या मॉलिक्यूल से इसकी हीटिंग होती है और जस्ट आफ्टर हीटिंग इसकी स्पीड U1, कोई एक इलेक्ट्रॉन की उसकी जस्ट आफ्टर हीटिंग U1 है और जस्ट बिफोर हीटिंग टू अनदर एटम और मॉलिक्यूल, ये हमारा V2 है। लेट अस सपोज, तो कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन हमारे रैंडम मोशन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ पे मूव करते हुए इनकी ड्रिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अब ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्टिंग हो रही है उन इलेक्ट्रॉनों के एवरेज वेलोसिटी को, एवरेज जो हमारी वेलोसिटी है इन डायरेक्शन इन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी का जो एवरेज वैल्यू है वही हमारी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। तो कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन just after the collision, ये हमारा U1 है, एंड just before the velocity is V1, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर रहे हैं, सिंस V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो देयरफॉर ये हमारा V1 जो होगा ये होगा U1 प्लस A। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक्सीलरेशन है जिसका कैलकुलेशन हम लोगों ने कर रखा है यहाँ पर, ये बाई इक्वेशन फर्स्ट हम AE की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो AE इंटू ये हमारा τ1 ये होगा, ठीक है। ये τ1 क्या है? तो ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। तो V1 इक्वल टू E1 प्लस AE इंटू τ1।
Similarly for second, third, fourth and other electrons, ये हमारे velocities हमारे हो जाएंगे v2 is equal to u2 plus ae into tau 2 and so on, ये होगा. So average velocity, ये हमारा v एवरेज, इसकी वैल्यू होगी v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन अपॉन n, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द कंडक्टर. तो अब इसकी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो ये होगा u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a tau 2 and so on upon n. This becomes u1 plus u2 and so on upon n plus. देखिए सारे इलेक्ट्रॉनों के लिए जो है हमारा एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट है और मास ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा सेम है, कांस्टेंट है. तो ये कुल मिलाकर के हमारा एक्सीलरेशन जो है ये कांस्टेंट है. तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा AE, ये हमारा टाउ 1 प्लस टाउ 2 एंड सो ऑन अपॉन n. और ये क्या है, ये देखिए ये एवरेज थर्मल स्पीड है, ठीक है. तो एवरेज थर्मल जो वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है. ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमारी क्या है, 0 है. और यहां पर ये टोटल टाइम, ये रिलैक्सेशन टाइम का ये हमारा एवरेज है, तो ये मीन रिलैक्सेशन टाइम है या एवरेज टाइम रिलैक्सेशन है. तो इसको हम लिख सकते हैं ये 0 प्लस AE इंटू टाउ m, मीन रिलैक्सेशन टाइम. तो ये हमारा v एवरेज, और यही v एवरेज क्या है, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. तो इसको हम vd से रिप्रेजेंट करते हैं. तो vd इज इक्वल टू AE इंटू टाउ m. अब हम यहां पर AE की वैल्यू पुट करें तो ये हमारा AE की वैल्यू कितनी है, ये हमारा है AE FE बाई ME इंटू टाउ m, और FE क्या है, E इंटू कैपिटल E. तो इसकी वैल्यू हम पुट करें E इंटू कैपिटल E अपॉन ME इंटू टाउ m. तो मैग्नीट्यूड, हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं यहां पर. तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा vd इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा E टाउ m अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है. तो ये जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो किसी भी कंडक्टर के लिए हमारा सेम है. और ये टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है, ये हमारे डिफरेंट सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो किसी भी कंडक्टर के लिए हमारा सेम होगा. तो कुल मिलाकर के ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है, ठीक है. और कंडक्टर का जो नेचर कैसा है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी. तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है. देखिए